नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के तरों ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। मिसाल नहीं थी बिजली तो आधी रात को फ्यूज डलवाने पहुंच गए विधायक। विधानसभा क्षेत्र बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने जन सेवा की एक और मिसाल पेश की है। चकमोह क्षेत्र में वीरवार शाम 6 बजे से ही बिजली गुल थी। जब बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो लोगों ने समस्या के समाधान के लिए विधायक को फोन लगा दिया। समस्या सुनते ही विधायक के पीए ने जब बिजली बोर्ड कार्यालय में फोन किया तो वहां से जवाब मिला कि 5 बजे के बाद फॉल्ट ठीक करने नहीं जा सकते। तो इसके अलावा इस पर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल बिजली बोर्ड के कार्यालय पहुंचे और कर्मचारियों को साथ लेकर ट्रांसफार्मर के पास फ्यूज डलवाने चले गए। 2 घंटे की मशक्कत के बाद भी कर्मचारियों को फ्यूज नहीं मिला। उधर गर्मी से पीड़ित लोग लगातार विधायक को फोन करते रहे। हालांकि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने इसके बाद फॉल्ट को ढूंढने की खूब कोशिश की लेकिन उन्हें फॉल्ट नहीं मिला। हिमाचल थप्पड़ कांड के बाद हटाए गए ब्रजेश सूद फिर बने एडिशनल एसपी सीएम सुरक्षा। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित थप्पड़ कांड के बाद हटाए गए ब्रजेश सूद को सरकार ने फिर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा लगा दी है। शुक्रवार को सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। उधर मुख्यमंत्री ने कहा कि वीडियो साक्ष्य के आधार पर इस कांड में फंसे एसपी गौरव सिंह और उनके पीएसओ बलवंत सिंह पर कार्रवाई की जाएगी। सिंचाई टैंक में डूबकर किशोर की मौत, परिवार से छीनी इकलौती संतान। मंडी जिले के उपमंडल करसोग के कोट में 12 वर्षीय किशोर की सिंचाई टैंक में डूबकर मौत हो गई। मृतक मां बाप की इकलौती संतान थी। हादसा वीरवार देर शाम का है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। शुक्रवार को करसोग अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को 15,000 रुपए की फौरी राहत प्रदान की गई है। मृतक की पहचान नमन पुत्र चिंजी लाज निवासी कोट के रूप में हुई है। वीरवार शाम 7 बजे नमन खेतों से लौट रहा था तो वो रास्ते में खेलने लग गया। अचानक वो फिसलकर सिंचाई टैंक में गिर गया। काफी देर तक जब वो घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। उसका शव सिंचाई टैंक में मिला। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दंपति के 2 बेटे थे। एक बेटा कुछ समय पहले ही हादसे का शिकार हुआ था। अब एक बेटा और काल का ग्रास बन गया है। साहसिक खेल 15 जुलाई से पैराग्लाइडिंग पर लगेगा प्रतिबंध, जाने वजह। साहसिक खेल पैराग्लाइडिंग पर अब कोविड-19 के बाद मौसम की मार पड़ने वाली है। करीब 1.5 माह बाद शुरू हुई उड़ानों पर अब 15 जुलाई से फिर प्रतिबंध लग जाएगा। मानसून को देखते हुए 15 जुलाई से 15 सितंबर तक इन साहसिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रही थी। कोरोना काल की मार से जूझ रहे पैराग्लाइडिंग उड़ानों पर एक बार फिर से अब मौसम की मार पड़ने वाली है। बढ़िया निबंध लिखने पर मिलेगा 25,000 का इनाम, शिक्षा विभाग करवाएगा प्रतियोगिता। प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूलों के 8वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय निबंध लेखन प्रतियोगिता करवाने जा रहा है। प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार हासिल करने वाले को 25,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। उप विजेता को 15,000 और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 10,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। 5,000 के 2 नगद और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस प्रतियोगिता को जिला स्तर पर जिला प्रशासन और उप निदेशक उच्च और प्रारंभिक शिक्षा करवाएंगे। 2 वर्ग में होने वाले इस निबंध लेखन प्रतियोगिता में 8वीं से 10वीं कक्षा के छात्र छात्राएं भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता के लिए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और सिंगल यूज प्लास्टिक को ठिकाने लगाना मुख्य विषय रहेगा। डीसी ऑफिस धर्मशाला के बाहर विद्यार्थियों के साथ धरने पर बैठे जीएस बाली। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की ओर से विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए की जा रही सांकेतिक भूख हड़ताल के चौथे दिन शुक्रवार को धर्मशाला डीसी कार्यालय के बाहर हड़ताल पर बैठे विद्यार्थियों के समर्थन में पूर्व मंत्री जीएस बाली भी धरने पर बैठे। इस दौरान उन्होंने धरने पर बैठे विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि अगर सरकार विद्यार्थियों की मांगों को नहीं मानती है तो इस आंदोलन को सड़कों पर भी लाया जाएगा। विद्यार्थियों की जान के साथ सरकार को खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। जीएस बाली ने कहा कि अभी तक प्रदेश में 50% छात्रों को भी वैक्सीन नहीं लगी है। ऐसे में सरकार विद्यार्थियों की परीक्षा लेने की बात कर रही है जो विद्यार्थियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। इसके अलावा बाली ने कहा कि अगर सरकार ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाई है तो ऑनलाइन परीक्षाएं भी ली जा सकती हैं। बाली ने आरोप लगाया कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। कोरोना में कितने लोगों की जान चलेगी लेकिन आज तक सरकार ने उनके परिजनों की सूद नहीं ली। बाली ने कहा कि कोरोना की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए और कई बेरोजगार होने की कगार पर हैं। लेकिन सरकार न तो बेरोजगारी पर लगाम लगा पाई है और न ही महंगाई पर। आज आम जनता का जीवन मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल, डीजल, दाल और सरसों के तेल से लेकर हर चीज महंगी होती जा रही है लेकिन सरकार महंगाई पर लगाम नहीं लगा सकी है। विभागों को 1 से ज्यादा बैंक खाते बंद करने के लिए 7 जुलाई तक का अल्टीमेटम। हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों के 1 से ज्यादा बैंक खाते बंद करने के लिए 7 जुलाई तक अल्टीमेटम दिया गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर भी बहुत से विभागों ने 1 जुलाई को खाते बंद नहीं किए हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों और विभागों को 2 टूक आदेश जारी किए हैं कि वे अगर 7 जुलाई तक अतिरिक्त खातों को बंद नहीं करते हैं और केवल एक ही खाते की जानकारी नहीं देते हैं तो उन्हें ट्रेजरी से बजट जारी नहीं होगा। यह व्यवस्था केवल उन विभागों के लिए ही की गई है जिन्हें केंद्र से वित्त पोषित योजनाओं में पैसा मिलता है। सीएम जयराम ने पर्यटकों को भीड़ नियंत्रित करने के लिए डीसीएसपी को दिए निर्देश। कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी। निचले इलाकों में गर्मी बढ़ने के साथ सैलानियों का हिमाचल प्रदेश की ओर से रुख करने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश में पर्यटकों की बढ़ती भीड़ नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किए हैं। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को लेकर जारी कोविड प्रोटोकॉल का 100% पालन कराने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। यह भी कहा गया है कि जहां भीड़ ज्यादा इकट्ठी होती है वहां व्यवस्था की जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, महंगाई पर नजर, जरूरत पर उठाएंगे कदम। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के सार्थक प्रयासों की वजह से महंगाई नियंत्रण में है। बढ़ते दामों पर सरकार नजर बनाए हैं, जरूरत के अनुसार फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। इसके अलावा कॉलेज में परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ने कहा, ऑनलाइन परीक्षाओं पर कांग्रेस को घेरा। युवा कांग्रेस की ओर से प्रदेश भर में ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए किए जा रहे आंदोलन पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को ही निशाने पर लिया। कहा कि आंदोलन करना न करना कांग्रेस का अपना विचार है। सच यह है कि कोरोना संकट काल में कांग्रेस कहीं नहीं दिखी। रस्मी तौर पर कुछ जगह दिखे, लेकिन 2 करोड़ की सामग्री की ढूंढे नहीं मिल रही, जिसे कांग्रेस ने 2 छोटी गाड़ियों में मंगाकर बांटने का दावा किया। प्रदेश ही नहीं देश में भी कोई अब कांग्रेस पर विश्वास नहीं करता, इसलिए उनके कहने करने से कोई दिक्कत नहीं है। सरकार समर्पित भाव से प्रदेश हित में काम कर रही है और आगे भी करेगी। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।